रहे थे कि अगर इस जगह में कोई तकसीम होने वाली चीज़ हो तो हम सब यहाँ जमा हो जाते कि यहाँ से कुछ मिलेगा। नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम जब रेखलत फरमा गए तो एक सहाबी हैं जो बड़े प्यारे सादी अलैहिर्रहमान ने फरमाया, कलम गोयद के मन शाह जहानम। कलम कहती है सारे जहान की बादशाह हूँ मैं, कलम का सराबा दौलत मैं रसानम। कलम कहती है मैं टूटी हुई लकड़ी हूँ लेकिन सारे मिल की जो दौलतें हैं वो मेरे पास मौजूद है। अगर नेक बाशुद मंच दानम, अगर कोई साहिब नसीब मुझे जान लेता, दिले यकबार बर तख्तश मैं रसानम। मैं बादशाह के तख्त पर बैठाने वाली मैं ही कलम हूँ। इसलिए जो आपने बयान सुना है कि माँ बाप का जो फ़र्ज था वो गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे ले लिया। माँ बाप का फ़र्ज गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे ले लिया, कपड़ा देना और क्या देना, किताबें देने। तुम्हारा एक ही फर्ज है कि बच्चे को फरमाने लगे यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है और इसके लिए मेहनत करना। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने फरमाया, कलम गोयद के मन शाह जहानम। कलम कहती है सारे जहान की बादशाह हूँ मैं, कलम का सराबा दौलत मैं रसानम। कलम कहती है मैं टूटी हुई लकड़ी हूँ लेकिन सारे मिल की जो दौलतें हैं वो मेरे पास मौजूद है। अगर नेक बाशुद मंच दानम, अगर कोई साहिब नसीब मुझे जान लेता, दिले यकबार बर तख्तश मैं रसानम। मैं बादशाह के तख्त पर बैठाने वाली मैं ही कलम हूँ। इसलिए जो आपने बयान सुना है कि माँ बाप का जो फ़र्ज था वो गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे ले लिया। माँ बाप का फ़र्ज गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे ले लिया, कपड़ा देना और क्या देना, किताबें देनी। तुम्हारा एक ही फ़र्ज है कि बच्चे को स्कूल में चला। अगर ये फ़र्ज भी हम पूरा ना कर सकें तो फिर हमसे नलायक कौन हो सकता। इल्म गर अंदक बबद हारिश मिदार, जहाँ के दार्द इल्मों कदर बेशुमार। अगर किसी का बच्चा 10वीं क्लास तक पहुँच गया, वो माँ कितनी खुशकिस्मत है कि मरते दम भी अगर कोई टेबलेट देगा देख कर देगा कि अम्मी ये खाली पेट खाने का है, ये बाहर का नहीं है। कहीं इससे ऐसी बातें कानों में पहुँची हैं कि बुजुर्गों ने वो टेबलेट खा लिया जो खतरा जान बन गया ना समझी की वजह से। इसलिए अपने बच्चों को, और माएँ जो है ना, ये माओं की मेहनत है। आप तारीख की किताबों को उठा कर देखो, सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत की वालदा ने उनको जब रवाना किया था तो 2 बातों की वसीयत फरमाई। बच्चा झूठ नहीं बोलना, बच्चा जब भी किसी से बात करी तो सच्ची बात करना। तो उन्होंने उनको कुछ पैसे दे दिए। जब पैसे आपने पास रखे तो डाकू के पास पहुंच गए। डाकू ने पूछा क्या है आपके पास, कहने लगा 40 अशराफी है मेरे पास। सारे डाकू हैरान हो गए, अशराफी तो छुपाने की चीज़ थी तो ये बता रहे हैं। जब उन्होंने फरमाया कि मेरी माँ की ये वसीयत थी मुझे कि बच्चा झूठ नहीं बोलना, जुल्म नहीं करना, झूठ जुल्म है, तो वो जितने डाकू थे वो सब के सब क्या हुए कि वली कामिल बन गए। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म पढ़ो उस वक़्त पढ़ो कि जब माँ की गोद से निकलो, और कब्र की गोद में, इस ज़मीन की गोद लहद में पहुँचने तक इल्म की जुस्तजू में लगे रहो। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जहालत एक ऐब है इस्लाम के आइन में, पढ़ो तुम इल्म अगर मिले जाकर चीन में। और इल्म की प्याली बुनियाद जो है ये माँ की गोद है। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करने के बाद ख़त्म करूँगा। एक बच्ची थी, उसने ये अपने ज़हन में बात ठान ली कि मैं उस शख्स से शादी करूँगी जो मुझे सारी उम्र पर्दे में रखेगा। मैं पर्दा नशीं औरत हूँ, पर्दे में रहूँगी। एक शख्स ने कहा मेरे घर में आ, तुम सारी उम्र निकाब में रहेगी। तो जब शादी कर ली, चली आई, 2 साल तक रही निकाब में, पर्दे में रही। 2 साल के बाद अल्लाह पाक ने एक बच्चा दे दिया। जब बच्चा दे दिया तो घर के अखराजात ज़्यादा हो गए। उसने कहा मैं अपने ही घर के नज़दीक किसी मार्केट में कुछ दुकान का काम करूँगा। तो अब तुझे अल्लाह ने बच्चा दे दिया तो मुझे वहाँ खाना दे देना। अब क्या, अब तू बच्चे की माँ होगी, तेरी तरफ कौन देखा। उस औरत आई, उसको उस जगह में खाना देकर जाती रही। आते जाते 2 साल के अरसा गुजर गया, अल्लाह पाक ने एक बच्चा और दे दिया। और उसके बाद घर के अखराजात ज़्यादा बढ़ गए तो उन्हें कहा कि मैं बाज़ार में चले जाऊँ, बाज़ार में जाकर कारोबार करूँगा। जब बाज़ार में पहुँचा, कारोबार करने लगा कि लगा अब बाज़ार में खाना दे दिया मुझे दे दीजिए।
میں بازار میں رہتا ہوں, جب میں آؤں جاؤں گا تو گاہک نہیں آئے گا, تو بازار میں جب کھانا پہنچانے لگی تو اللہ پاک نے اس عرصہ کے اندر ایک بچہ اور دے دیا, 3 بچے ہو گئے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ والی تو کہتی تھی میں ساری عمر پردے میں رہوں گی, دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے بچہ دے دیا, جب پردے میں تھی تب بھی بچہ, جب نیم پردے میں تھی تب بھی بچہ, جب صاف پردے سے باہر آ گئی تب بھی بچہ دے دیا. تو کیا ہے پردے میں؟ عورت عقل والی تھی. کیوں؟ عورت کے پاس علم تھا. سب سے پہلے علم ماں کے پاس ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے انگلش میں تقریر کی, بڑا اچھا اردو بیان کیا, میں حیران رہ گیا. آج دن تک ہماری مائیں جو تھی انہیں اپنے سر درد بتانا ڈاکٹر کو نہیں سمجھ بات کر سکتی تھی, شرم کے مارے کوئی ٹکی دی کیا دیا کچھ پتہ نہیں کیا, ہم بازار میں نہیں جا سکتی. آج اللہ کا یہ کرم ہوا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے انگلش میں تقریر کیا. کل یہ نسل انسانی کی بقا کے لیے مائیں بنے گی, جو ان کی اولاد ہوگی وہ کیسی اچھی ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں تیرا ہمدھیان لینا چاہتی تھی, تو کہتا جو پردے میں تھا وہ بھی بچہ, جو نیم پردے میں تھا وہ بھی بچہ, جو بازار میں چلنے کے وقت وہ بھی بچہ, تو کیا پردے میں؟ اس نے کہا ابھی میں اس کا جواب دیتی ہوں, چل میرے کمرہ میں بیٹھ جا, جہاں میں پردہ میں بیٹھتی تھی وہاں جا کر بیٹھ گیا. عورت نے رونا شروع کر دیا. جب وہ بچہ آیا جو پردے میں تھا, اس نے کہا امی کیوں روتی ہے؟ تیرے والد نے مجھے پیٹا. بھائی توبہ, پڑوسی سن رہے ہیں, اندر جا کر رو, میرے والد کا بدنام ہو جائے گا, تیرا بدنام ہو جائے گا. جب نیم پردے والا آیا, اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ بھئی تیرے والد نے مجھے پیٹا ہے. کیوں پیٹا؟ کوئی غلطی؟ کچھ غلطی نہیں. کہنے لگا آج آنے دے, میں دروازے میں کھڑا کر کے اس کو جوتے ماروں گا, سین میں ماروں گا. جو بالکل بازار کا بچہ تھا اس نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی تیرے والد نے پیٹا ہے. کہنے لگا ہے کہاں ہے ایسا تیسا, مجھے گلاڑی سے اٹھا دے, جہاں دکان پر ہے لوگوں کے سامنے اس کے 4 ٹوٹے کر کے ہوں. اس لیے سب سے بڑا رول اگر اولاد کے بارے میں ہے وہ ماں ہی کا ہے. ماں ہی کو جب تعلیم ہوگی تب پوری نسل انسانیت کے اندر تعلیم آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مولانا شاہ آصف صاحب بیان فرما رہے